आज का टॉपिक है बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आज का जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, मैं कहता हूँ सपोज 1 है, उसकी 1/3 पावर, इसकी वैल्यूज निकालनी है। आज तक हम किसकी इनकी जो पावर्स है उनको हम कहते थे 1 की कोई पावर हो तो वो 1 ही रहता है ना, चाहे कोई भी रूट हो। वो इसलिए कहते थे क्योंकि हम डील करते थे विद रियल नंबर्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि लेट ये कोई z है और बेटा z की पावर 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं z की पावर 3 माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका पावर 3 कर दिया, बना आपके पास फैक्टर्स z का स्क्वायर प्लस में z प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब आप इनको जब जीरो करेंगे z माइनस 1 0 हो जाएगा और z स्क्वायर प्लस में z प्लस में 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे आपका z इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ से आप z की वैल्यू निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी, ये बनेगी माइनस में 1 प्लस माइनस माइनस रूट 3 अपॉन में 2। ठीक है, इसको अब आप लिख सकते हो माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2। अब ये दो वैल्यूज बनेंगी आपकी, ये बनेगी माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2 कोमा माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। आपके पास ये दो रूट बन गए हैं। और देखो अब z की वैल्यू जो आई है आपके पास फाइनली वो क्या क्या आई है, एक तो आ गई 1, एक आ गई माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2, दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। ठीक है बच्चों, अब ये ध्यान दो, अब आपके पास जो तीन वैल्यूज आई हैं, ये जो वैल्यू है ये रियल है। ठीक, ये जो वैल्यू है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। ठीक, तो इसका मतलब ये कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करेंगे तो 1 रियल रूट होगा उसका, है ना, और जो 2 रूट्स होंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। सही बात है। तो अब हमने दो जो क्यूब रूट आए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये वाला रूट आया आपका, इनका नाम रख दिया कि बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखने में दिक्कत होती है, तो हमने इनके लिए नोटेशन रख दी। वो नोटेशन क्या रखी, देखो ध्यान से। देखो अब पहले अगर मैं बात करूं कि रियल रूट, दोबारा लिख रहा हूं मैं, रूट ऑफ यूनिटी, ये तो बेटा 1 आ गया। और अगर मैं लिखूं नॉन रियल, नॉन रियल रूट ऑफ यूनिटी, वो वैल्यू आई आपके पास माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2 एंड माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। अब आपके पास एक नोटेशन आएगी, अगर आप साथ साथ में नोट नहीं कर पा रहे तो आप आराम से वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके पास नोटेशंस होंगी बच्चों, माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2, इसको हम लिखेंगे ओमेगा। इसको रीड क्या करेंगे हम, OMEGA, ओमेगा। ये नोटेशन है, बिल्कुल W की तरह लिखते हैं हम, बट ये ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, उनमें से एक वर्ड है ये, सॉरी लेटर है। इसको बेटा हम लिखेंगे ओमेगा का स्क्वायर। ओके, हम रीड करेंगे इसको ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब हम ये जो वैल्यू आई आपकी इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो दिस टू रिजल्ट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। अब वो क्या क्या होगा बेटा, एक तो होगा सम ऑफ क्यूब रूट, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बेटा इसके 3 क्यूब रूट आए, एक 1, एक ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर।
इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 1 की वैल्यू तो 1 रहेगी, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ये रही बच्चों, ठीक है, अपॉन में 1 करके। अब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये रहेगा 1 प्लस -1 प्लस आयोटा √3 प्लस -1 माइनस आयोटा √3। जब आप इनको ऐड करोगे तो ऊपर बनेगा 0, 0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि फाइनली आपके पास क्या आया, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट, वो क्या होगा, हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, 1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू अपॉन इंटू ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू। तो बच्चों 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब आपके पास रहा -1 प्लस आयोटा √3/2, फिर -1 माइनस आयोटा √3/2। अब न्यूमरेटर में बना फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा √3 का स्क्वायर। ओके, बीच में माइनस आएगा बेटा, गलत कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपॉन में 2 2 जा 4। अब न्यूमरेटर में बना आपके पास 1 माइनस -3 अपॉन में 4, यानी कि 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या क्या सीखा, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या है, कंक्लूजन ये निकला कि जब मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करूंगा तो वो 0 आ जाएगा। इससे एक बात तो ये क्लियर है कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा माइनस में 1 हो गई, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस में ओमेगा होगी। एक ही बात है ना बच्चों। अब ये कहां से आया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये आपका आया बच्चों स्टार्टिंग में जो हमने एक रिजल्ट किया था कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। ये बात क्लियर हो गई, इसका हमने यूज कर लिया, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं बच्चों रिजल्ट। ये था कंक्लूजन नंबर 1। अब कंक्लूजन नंबर 3 कि जो ओमेगा का क्यूब है उसकी वैल्यू आ गई 1। अब ओमेगा क्यूब ये 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो बेसिकली इस 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात रह गई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका दो मतलब हो गए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, स्क्वायर तो है ही है तो रेसिप्रोकल भी होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना बच्चों। ओमेगा, मेरी बात समझाई, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। तो अब आपके पास जो मेन बातें अब हम बात कर रहे हैं कि ओमेगा की पावर मान लो 17 है, इसका आंसर निकालना है आपको। आयोटा की पावर 4 वाला याद है, अंजलि बोलो आयोटा की पावर का हम कैसे करते थे। अगर मैं आयोटा की पावर 27 की वैल्यू निकालता तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है। सर हम डिवाइड बाय 4 करते थे, फिर जो भी रिमाइंडर आता था हाँ, उस वो आयोटा की पावर कर देते थे। यस, यस सर। अब ओमेगा में बेटा 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा के केस में 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। अब 17 को आप 3 से डिवाइड करो, ये क्वोशंट आ गया और ये रिमाइंडर आ गया, तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 होल पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 2, यानी कि ओमेगा की पावर पहले ये 3 उसके ऊपर ये पावर 5
फिर रिमाइंडर है ओमेगा की पावर 2। ठीक है, अब ओमेगा का क्यूब तो 1 होता है, अगर ओमेगा का क्यूब 1 होगा तो ये 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ये बना ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, फिर आपके पास आता है ओमेगा की पावर, मैं कहता हूं भाई 97 की वैल्यू निकालो। चलो फटाफट करो, कौन बच्चा फाइंड करेगा? ईशा आप बताओ कैसे करोगे बेटा, प्रोसेस बताओ इसका, किससे डिवाइड करूं? सर 3 से। 3 से कर दिया, फिर आगे बताओ क्या करना है? सर वैसे तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को लेंगे क्योंकि वो वापस 1 तो बन ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो डिवाइड करो, बताओ क्या बनेगा? सर ओमेगा। शाबाश। तो ये बेटा पावर 32 इंटू ओमेगा की पावर 1, यानी कि ओमेगा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनको तो आप कर लेंगे ना बेटा, है ना? तो ये जो टर्म्स है इसको हम जो अभी हमने फाइंड किए हैं वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज है। ठीक है, ये उनकी प्रोसेस है। और ये देखो ध्यान से, आपको ये बोला गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ द सीरीज, ओके, इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस में 1 के रूट निकाले थे, और वो थे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना? तो बच्चों अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा यहाँ पे, तो आप एक काम करो, जेड की एक वैल्यू लेके चल पड़ो, आपकी मर्जी है। सपोज आपने ओमेगा ले लिया, आपकी मर्जी है, आप ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, आप एक वैल्यू ले लो इसमें कोई भी। तो यहाँ पे ये बना आपका ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, ओके, नीचे ओमेगा स्क्वायर, फिर बच्चों प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर आ रहा है बच्चे। तो इसमें फिर आपके पास प्लस ओमेगा 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 का होल स्क्वायर, ओमेगा की पावर 5 1 अपॉन ओमेगा की पावर 5 का होल स्क्वायर, प्लस ओमेगा 6 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 6 की पावर 2। अब यहां देखिए ध्यान से, मैंने आपको ये बताया था ओमेगा एंड 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है ना, और 1 अपॉन ओमेगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, या सॉरी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 अपॉन ओमेगा को मैं ओमेगा का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा इसको, ये जो वैल्यू है इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर बना। फिर डिनोमिनेटर जो नीचे वाली टर्म है ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 ये बनेगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा, ये ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओमेगा 6 भी 1 है, 1 अपॉन ओमेगा भी 1 है। तो बच्चों इसको दोबारा फिर आगे हम लिखते हैं, जैसे ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, और बच्चे ये जो टर्म है इसको भी हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये बनेगी आपका 2 का स्क्वायर, है ना? फिर ये जो वैल्यू है ये भी आपका -1 बनेगी, ये जो वैल्यू है ये भी आपका -1 बनेगी। ठीक, और ये बनेगा 2 का स्क्वायर। तो आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो क्या बनी, ये बना 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, ये बन गया इक्वल टू 12। तो आपको ये इस तरीके से वर्कआउट करना है, आपको समझ आ गया मेरे ख्याल से। तो बी इज द ऑप्शन इन दैट केस। ठीक है, अच्छा एक और आप ये ध्यान दो, एक क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में बात करो। तो अब आप ये देखिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो आ गया 4 प्लस 5। जो ये अंदर टर्म है ना बच्चों, ये जो टर्म बनी, ये आप ध्यान से देखो, ये ओमेगा है, और यहाँ पे
3 है तो यहाँ पे ओमेगा बीच में माइनस होना चाहिए बच्चे, वैसे तो ये ओमेगा ही बनता है। ठीक है, तो 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 + 3 और ये बच्चा ओमेगा की पावर 365। ठीक है ना, अब आप इनकी वैल्यू निकालो। ठीक है, ओमेगा को जो पावर है ना वो 3 से डिवाइड करके, इसको भी 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ईशा समझ आ गया? बच्चों समझ आ गया क्या? यस सर। ओके, अब बेटा ये जो टर्म है ना इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। वो कैसे करेंगे आप x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास आया x ओमेगा + y ओमेगा का होल स्क्वायर, फिर x ओमेगा का स्क्वायर प्लस में y ओमेगा का होल स्क्वायर। अब आप इसको ना ब्रैकेट खोल दो बच्चों, ये बनेगा a² प्लस में b² प्लस में 2ab। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमने ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग। ठीक है, प्लस 2ab ओमेगा का स्क्वायर बना। अब जो लास्ट वाली ब्रैकेट है उसको भी ओपन करो, वो बनेगा आपका x का स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 y का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2xy ओमेगा का क्यूब। अब आपने सिंपल सी बात है x स्क्वायर कॉमन लेना है। x स्क्वायर की टर्म क्या बनी, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4। ये देखो बस यही था ना कॉमन। फिर आप y² वाली टर्म ले लो, वो 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और फिर ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में बच्चों, ये क्वेश्चन में ना आपके गड़बड़ है स्टेटमेंट में, इसका ध्यान देना। आप ओमेगा का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पावर 4 होगा तो ये आपका ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, फिर आप 2xy कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो 1 रहेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ओमेगा क्यूब है ना, 1 + 1। ठीक है, तो अब ये देखो ये बन गया x² 1 + ओमेगा का स्क्वायर प्लस में ओमेगा, फिर y², फिर 1 + ओमेगा प्लस में ओमेगा का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 2xy × 3। अब आप ये सोचो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर तो 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो आपके पास आंसर आ गया x² × 0 + y² × 0 प्लस में 6xy। तो आंसर आ गया आपके पास 6xy। ओके,